नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही कमाल के विषय पर बात करने वाले हैं। कभी सोचा है कि फिल्मों में वो असली सिनेमैटिक इंटीमेसी कैसे आती है? वो गहरा जुड़ाव जो दर्शकों और पर्दे पर दिखने वाले किरदार के बीच होता है। दिलचस्प बात यह है कि इसका एक बड़ा सीक्रेट है, जूम लेंस का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। विजुअल स्टोरी टेलिंग की दुनिया में अगर महारत हासिल करनी है तो एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करनी होती है, और वो सवाल है, कहानी आखिर किसके नज़रिए से आगे बढ़ रही है। ये सुनने में बहुत आसान लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि इसी एक सवाल का जवाब ये तय करता है कि दर्शक मुख्य किरदार की भावनाओं के साथ पूरी तरह जुड़ पाएंगे या फिर नहीं। अब आते हैं नोलन के सब्जेक्टिविटी के नियम पर। किसी किरदार के नजरिए को पूरी फिल्म में बनाए रखने के मामले में मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन का काम एक परफेक्ट मास्टर क्लास है। बड़ी दिलचस्प बात है कि नोलन सेट पर कभी मॉनिटर का इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वो ठीक वहीं खड़े होना पसंद करते हैं जहां कैमरा रखा होता है। लेंस के एकदम बगल में खड़े होने से वो ये पक्का कर पाते हैं कि कैमरा ठीक उसी जगह हो जहां से किरदार दुनिया को महसूस कर रहा है। इससे ये भी साफ हो जाता है कि कोई शॉट आखिर क्यों लिया जा रहा है। अब बात करते हैं जूम लेंस के जाल की। सेट पर जिसे सबसे बड़ी सहूलियत माना जाता है, ऐसा गहरा कनेक्शन बनाने के लिए उसी जूम लेंस को छोड़ना पड़ता है। देखिए असल में होता क्या है, जूम लेंस सिर्फ एक आर्टिफिशियल 2D मैग्निफिकेशन है। वो बस कांच के जरिए तस्वीर को बड़ा कर देता है। लेकिन जब जूम करने का ऑप्शन ही हटा दिया जाए तो कैमरे को 3D स्पेस में फिजिकली कैरेक्टर के करीब ले जाना पड़ता है, और बस यहीं पर जादू होता है। ये आर्टिफिशियल मैग्निफिकेशन के मुकाबले पूरे सीन का डायनामिक ही बदल देता है, जिससे एक असली इंटीमेसी का एहसास होता है। इस बात को एक शानदार किस्से से समझते हैं। एक बार नोलन एक टेलीफोन कॉल का सीन शूट कर रहे थे। उस सीन के दौरान एक्टर पूरी तरह से हैरान रह गया। क्यों? क्योंकि कैमरे को एक 75 मिलीमीटर लेंस के साथ उसकी नाक के बिल्कुल पास एकदम सटाकर रख दिया गया था। अब सुनने में तो ऐसा लगेगा कि इतने भारी भरकम कैमरे को चेहरे के इतने करीब रखना ध्यान भटकाने वाला होगा, है ना? लेकिन असल में किसी एक्टर के पर्सनल स्पेस में इस तरह से घुसना एक बहुत ही ब्रिलियंट मनोवैज्ञानिक चाल है। ये स्वाभाविक रूप से एक ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस बाहर निकालता है जो अपने ही ख्यालों में गहरे डूबे किसी इंसान के लिए एकदम परफेक्ट होती है। आगे बढ़ते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में महारत हासिल करने की ओर। इस तकनीक को अच्छे से लागू करने के लिए शॉट्स को एक चपटी 2D तस्वीर की तरह देखना बंद करके असली गहराई के बारे में सोचना शुरू करना होता है। इसके लिए सावधानी से प्री प्रोडक्शन प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इसके 3 सीधे कदम हैं। पहला, जूम लेंस को किट से ही हटा देना। दूसरा, कैमरे को फिजिकली कैरेक्टर के स्पेस में ले जाना। और तीसरा, सेट पर जाने से पहले टूल्स का उपयोग करके 3D कैमरा प्लेसमेंट्स की अच्छे से प्लानिंग कर लेना। ये मेहनत सेट पर इन सटीक और इंटीमेट प्लेसमेंट्स को नेविगेट करना बहुत ही आसान बना देती है। तो निष्कर्ष यही है कि जूम लेंस को किनारे रखकर जब सीधे कैरेक्टर की दुनिया में कदम रखा जाता है तो परफॉर्मेंस में एक गजब का बदलाव साफ देखने को मिलता है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले फिल्म एनालिसिस के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। ऐसा कौन सा सिनेमैटिक मोमेंट है जो किसी कैरेक्टर के अंदरूनी नजरिए को सबसे बेहतरीन तरीके से दिखाता है? इस पर विचार जरूर होना चाहिए। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।